इब्ने अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? ये आपके लिए कोई नया तजर्बा तो नहीं? जी खुशखबरी है मिसेस जलाल, आप माँ बनने वाली हैं। ओह नो, नॉट अगेन। आप परेशान मत हो, एवरीथिंग इज ओके। डॉक्टर, इट्स जस्ट टू सून। इतनी जल्दी दोबारा कैसे मैनेज करूंगी मैं? अब सनी बहुत छोटा है अभी। तो क्या हुआ, आपके पास नौकरों की फौज है। यू आर अ लकी लेडी। और वैसे भी ये अल्लाह की देन है। नौकर? आई विश। अब हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। ये खबर सुनाकर आपने मुझे बहुत अपसेट कर दिया। इजी इजी मिसेस जलाल, रिलैक्स, ठीक हो जाएगा सब। खुशखबरी को बोझ मत समझिएगा, चेकअप के लिए आते रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। हाँ दिलीप, डैडी की विरासत मिलते मिलते मुझे भी 7 साल और लग जाएंगे। अल्लाह बख्शे तुम्हारे डैडी को, मगर उन्होंने तो मरने के बाद भी तुम्हें नहीं बख्शा। उन्होंने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए बेयारो मददगार छोड़ दिया। 1 साल मैंने कैसे गुजारा वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ दिलीप। क्या करते रहे 1 साल, मुझे अपना इंतजार करने के अलावा? जूतियां चटखाता रहा, तलवे कसता रहा, दोस्तों से मदद मांगता रहा, लेकिन अपने पराये सब बेगाने हो गए। तोता चश्मे की मिसालें देख देख कर मेरी आंखें पथरा गई। कोई हद होती है खुदगर्जी की, बेमुरवती की। फिर क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या, सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा बस चले ना दिलीप, तो मैं अपने आप को फरोख्त करके उसकी वसूली कर लूं। लेकिन मुझे तो कोई कबाड़िया भी नहीं खरीदेगा। काश मैं तुम्हारा कुछ बोझ उठा सकती, तुम्हारी मदद कर सकती। अब तो मेरी इतनी भी औकात नहीं रही कि तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में ले जा सकूं। यहाँ पागलों की तरह घूम रहे हैं, फकीरों की तरह। कोई आते जाते राहगीर हमारी तरफ पैसा फेंकेगा और हम उसे कुछ कह भी नहीं पाएंगे, गुस्से का इजहार भी नहीं कर सकेंगे। मत परेशान हो, गुजर जाएंगे ये 7 साल भी। कैसे गुजर जाएंगे? अपनी हर चीज जो बेच सकता था बेच चुका हूं। सबसे पहले गाड़ी बेची, उससे भी क्या फायदा हुआ? जो दोस्त यार हैं वो काटने को दौड़ते हैं। इतना जलील हो जाऊंगा कभी सोचा भी नहीं था। और अभी नया झगड़ा खड़ा हो गया। कौन सा झगड़ा? राशिद। और कौन? हाँ, वो तुम्हारी दर्द भरी दास्तान में मैं राशिद को तो भूल ही गई थी। भूल जाओगी, भूल जाओगी। तुम क्या, सारी दुनिया भूल जाएगी। राशिद के माँ बाप भूल जाएंगे कि राशिद नाम की कोई मखलूक इस जमीन पर भी थी। क्या
कह रहे हो तुम? मुझे तुम्हारे इरादे कुछ खतरनाक लग रहे हैं हारिस। अनकरीब सारा बंदोबस्त हो जाएगा। बंदोबस्त? कैसा बंदोबस्त? क्या कह रहे हो तुम? तहलील कर दूंगा उसे हवा में, नामो निशान मिटा दूंगा उसका। ऐसा खारिज करूंगा उसे कि कभी वो तुम्हारे तस्वुर में भी नहीं आ सकेगा। नहीं हारिस नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम छोड़ दो राशिद। छोड़ दूंगा, लेकिन जब उसकी रूह उसके जिस्म का साथ छोड़ेगी तब। तुम क्या करने वाले हो हारिस? क्या करने वाले हो तुम? प्लीज मुझे बताओ। बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। कभी राशिद तुम्हें तंग भी नहीं कर पाएगा। बस जरा प्लानिंग मुकम्मल होने दो। बैठिए। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी वो मुझे पता चला था कि आपकी फैक्ट्री में एक जॉब की जगह खाली है। आपकी तारीफ़, वैसे तो आप बज़ात खुद तारीफ़ ही तारीफ़ हैं, लेकिन मेरा इशारा आपके तारुफ की जानब है। जी मुझे शमा कहते हैं। वो तो मुझे पता चल गया है। आपके आते ही मेरा ऑफिस जगमगा उठा है। मैं यहाँ रोशनी फैलाने नहीं, नौकरी ढूंढने आई हूँ। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया। मजाक मेरी आदत है, बुरा मत मानिएगा। काम इतना खुश्क और बोर है, अगर हंसी मजाक ना किया जाए तो वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाए। देखिए, अगर आपके पास जॉब है तो मुझे बताइए, वरना मैं यहाँ से जाऊँ। शादीशुदा हैं आप? इस सवाल का क्या मतलब है? जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए मुलाजमत से पहले उम्मीदवार के मुकम्मल क्वाइफ हमारे रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं। जी। बच्चे? नहीं। आइंदा क्या प्रोग्राम है आपका? आपको इससे मतलब? याद रखिए, इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, आप नहीं। शौहर क्या करते हैं? नहीं है। मर गए या छोड़ गए हैं? मुल्क से बाहर गए थे, अभी तक लौटे नहीं हैं। और लापता हो गए, मुड़कर वापस नहीं आए? उनका आपसे कोई राब्ता नहीं है, यही हुआ ना? कहाँ रहती हैं आप? एक रिश्ते की खाला है, उनके पास। खाला की क्या उम्र होगी? क्या मतलब? काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। आप कल से आ जाएं और मुलाजमत का आगाज़ करें। आपको मुबारक हो। शुक्रिया जी। नहीं हारिस नहीं, ऐसा मत करना। बहुत ही खतरनाक और डरावनी प्लानिंग है तुम्हारी। सारे मसाइल हल हो जाएंगे अदलीब, मेरे भी और तुम्हारे भी। मैंने बहुत सोच समझ कर, हर पहलू को देखकर ये मंसूबा प्लान किया। चलो फर्ज किया कि तुमने राशिद को कत्ल कर दिया और मुझे उससे निजात मिल गई, मेरे मसले हल हो गए। पता नहीं होते भी हैं कि नहीं, लेकिन तुम्हारे बिगड़े हुए हालात कैसे सुधरेंगे?
सुनोगी तो दाद दिए बगैर रह नहीं सकोगी। और वैसे भी यही एक रास्ता है मेरे निजात का। कौन सा रास्ता? सीधा सा रास्ता। मैं राशिद को कत्ल करूंगा और जेल चला जाऊंगा। तुम्हें फांसी भी हो सकती है। मैंने सारी मालूमात हासिल कर ली। इश्ताल में आके अगर कोई किसी को कत्ल करे, फांसी के इम्कानात बहुत कम होते हैं। मगर होते तो है ना? हाँ, शहर का सबसे बड़ा वकील करूंगा, बैरिस्टर। फीस भी भारी भरकम है। मगर ये फीस अदा कौन करेगा? सर पे जब फांसी का फंदा लटक रहा होगा ना, तो आप ही को खुद ही मुझ पे रहम आ जाएगा। आगे चली आएंगी मेरे पीछे। फर्ज करो कि फांसी की जगह अगर तुम्हें उम्र कैद हो गई तो? उम्र कैद के दिन और रात शुमार होते हैं। 14 साल के 7 या 8 साल रह जाएंगे। मगर 7 या 8 साल वो भी जेल में कैसे कैसे गुजारोगे तुम? मगर 7 या 8 साल वो भी जेल में कैसे कैसे गुजारोगे तुम? और कोई चारा भी तो नहीं है। नो रिस्क, नो गेम। गेम? ये तुम गेम खेल रहे हो? टोको नहीं, पहले मेरी पूरी बात गौर से सुनो। मैं राशिद को ऐसे हालात में कत्ल करूंगा कि वो कत्ल नहीं बल्कि एक हादसा लगेगा। उसके बाद 7 या 8 साल के लिए मैं जेल चला जाऊंगा। चलो 10 साल के लिए। इतनी मुद्दत के लिए मेरी जान कर्जदारों से भी छूट जाएगी। समझी क्या नहीं? समझ रही हूँ। होकर आऊंगा तो डैडी की बढ़ती हुई दौलत करम जोशी से मेरा इस्तकबाल करेगी। क्या? क्यों? भाई वसीयत के 7 साल गुजर चुके होंगे और मैं विरासत की शर्त पूरी करने के काबिल हो चुका हूँगा। इसलिए कुछ समझी कि नहीं? समझ गई। फिर? फिर क्या? सारी मुश्किलें खत्म, सारे मसाइल हल। पता नहीं हारिस, मुझे बहुत डर लग रहा है। खौफ आने लगा है मुझे तुमसे। पता नहीं जब तुम इतने सालों के बाद जेल से वापस लौटोगे तो क्या नमूना बनकर आओगे। कसम पुरसी और जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है कि मैं जेल चला जाऊं, लोगों की नजरों से ओझल हो जाऊं, पैसे पैसे को तरसना, लोगों के ताने सुनना, बातें सुनना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अंजलि। सोच लो हारिस, एक बार फिर सोच लो। सोच लिया, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से सोच लिया। हर बार यही जवाब आया। मेरा ये मंसूबा अगर नाकाम भी हो गया तो क्या? तुम्हें तो राशिद की कैद से आज़ादी मिल जाएगी। मैं समझूंगा कि मैं अपनी अंजलि पे कुर्बान हो गया। हारिस तुम सिर्फ एक सवाल रह गया जो बार बार मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रहा है। कौन सा कांटा? यही कि तुम मेरा इंतजार कर सकोगी। 7 या 8 साल का इंतजार बहुत मुश्किल और सबर आजमा काम है। ये ना हो कि जब मैं जेल से आऊं तो तुम किसी और की हो चुकी हो। मेरा एतबार करो हारिस। मैं दहलीज पर तुम्हारी आहट का इंतजार करूंगी। रास्ते में अपना दिल बिछाए।
दरवाजे पे अपनी आंखें टिकाए मुंतज़िर रहूंगी तुम्हारी, मुंतज़िर रहूंगी क़यामत तक। थैंक यू। इब्ने